हेलो, तो कैसे हो तुम सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑल टुमारोज की, जिसे सीएम कॉसमैन ने 2006 में लिखा था। ये कहानी हमें इंसानियत के एक फ्यूचर को दिखाती है जहां इंसानियत का सामना उससे एक ताकतवर सिविलाइजेशन से हो जाता है, और ये बताती है कि कैसे वो सिविलाइजेशन इंसानियत को ख़त्म कर देती है। तो जानेंगे इस कहानी को डिटेल में। तो वीडियो लंबी होगी और इसलिए इसके 2 पार्ट होने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना ताकि तुम्हें पूरी कहानी अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं वीडियो। हज़ारों सालों के बाद जब अर्थ के एनवायरनमेंट पर 12 बिलियन लोगों का बोझ पड़ने लगा, तब ह्यूमैनिटी ने मार्स को अपना नया घर बनाया। ये एक लंबा सफ़र था। साइंटिस्ट ने माइक्रोब्स से मार्स की हवा बनाई, कॉमेट्स के टुकड़ों से समंदर लाए और अर्थ के पौधों और जानवरों को मार्स के लिए स्पेसिफिकली मॉडिफाई किया। लोग वनवे शिप से वहां पहुंचाए गए और मार्स की धरती पर पहले कदम किसी एस्ट्रोनॉट के नहीं बल्कि बच्चों के थे, जो हरे भरे और नए ग्राउंड्स पर नंगे पांव दौड़े। ये एक नई शुरुआत थी। कई सदियों तक मार्स एक छोटा सा पिछड़ा ग्रह रहा, जबकि अर्थ अपने सबसे शानदार दौर में था। सारी पोल्यूटिंग इंडस्ट्री मार्स पे शिफ्ट हो गई, जिससे अर्थ और चमक उठा। पर मार्स के लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाई। वो बन गए मार्शियन अमेरिकन्स। मार्स की कम ग्रेविटी और थोड़ी सी जेनेटिक इंजीनियरिंग ने उन्हें लंबा, पतला और अनोखा बना दिया। अर्थ और मार्स के बीच एक अनबन सी चलने लगी, पर मार्स के पास रिसोर्सेस और जोश था जो उसे आगे ले गया। समय के साथ अर्थ और मार्स के बीच झगड़ा बढ़ गया। मार्स ने अर्थ को पुराना और रुकावट समझा। मार्शियंस में पृथ्वीवासियों के लिए एक रिबेल कल्चर जन्म उठा। 1000 साल बाद मार्स ने अर्थ के साथ पूरा ट्रेड बंद कर दिया। इससे अर्थ की इकॉनमी डूब गई। अर्थ ने अपना कंट्रोल वापस लेने के लिए जंग छेड़ दी। ये थी एक भयानक इंटरप्लैनेटरी वॉर, जहां मशीन्स ने एक दूसरे को तबाह किया। मार्स का मून फोर्स टूटकर बारिश बन गया और अर्थ पर एक बड़ा अटैक हुआ, जिसमें अर्थ की 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई। 8 बिलियन लोग मारे गए। पर आखिर में दोनों प्लैनेट्स ने सुलह कर ली, जिसने सोलर सिस्टम को एक साथ जोड़ दिया। इस जंग के बाद लोगों ने ठान लिया कि ऐसा दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक नई ह्यूमन स्पीशीज बनाई जो अर्थ, मार्स और नए प्लैनेट्स के लिए परफेक्ट थी। ये नए लोग ज़्यादा होशियार और टैलेंट थे। वॉर के दर्द ने लोगों को ये बदलाव एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर दिया। इन नए लोगों ने जल्दी ही वीनस, एस्ट्रॉइड्स और जुपिटर, सैटर्न के मून्स पर कॉलोनीज बनाई। जब सोलर सिस्टम छोटा पड़ने लगा तो ये स्टार पीपल्स बन गए और दूसरे स्टार्स की तरफ चल पड़े। दूसरे स्टार्स तक जाना आसान नहीं था, क्योंकि लाइट स्पीड से तेज जाना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए छोटे ऑटोमेटिक शिप्स भेजे गए जो नए प्लैनेट्स को ढूंढकर उन पर घर बनाते और जेनेटिक मटेरियल से ह्यूमंस पैदा करते। पर एक अजीब सी प्रॉब्लम आ गई। कुछ नए ह्यूमंस अपने बनाने वाली मशीन से ही प्यार करने लगे और अपनी ही स्पीशीज को ठुकराने लगे, और इसी वजह से आधी कॉलोनीज फेल हो गई। पर जो कॉलोनीज बची, उन्होंने गैलेक्सी के एक बड़े हिस्से को अपना घर बना लिया। गैलेक्सी में घर बसाने के बाद ह्यूमैनिटी का पहला गोल्डन एज आया। मशीन्स के सहारे नए ह्यूमंस ने शानदार सिविलाइजेशन बनाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स ने सारी कॉलोनीज को एक दूसरे से जोड़ा, ताकि हर प्लेनेट को पता हो कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी और जिंदगी का लेवल इतना बढ़ गया कि हर इंसान के पास आज के मुल्कों से भी ज्यादा सुख सम्मान था। काम करना जरूरी नहीं रहा, क्योंकि मशीन ने सब संभाल लिया। इस दौर में उन्होंने कुछ एलियन लाइफ भी खोजी, पर कोई इंटेलिजेंट स्पीशीज नहीं मिली, और लोग सोचने लगे कि अगर ह्यूमैनिटी का सामना कभी उसके बराबर या उससे ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर स्पीशीज से हुआ तो क्या होगा। जब ह्यूमैनिटी गैलेक्सी में फैल रही थी, एक नई कॉलोनी पर साइंटिस्ट को एक अजीब सा फॉसिल मिला, पेंडेरेविस पेंडोरा। ये एक बड़ा परिंदे जैसा क्रिएचर था जो अर्थ के डायनासोर से मिलता था, पर एक एलियन प्लैनेट पर। इसके कैल्शियम वाले बोन्स और 4 लिम्स बिल्कुल अर्थ के जानवर जैसे थे, जबकि उस प्लैनेट के बाकी जानवर बिल्कुल अलग थे। कुछ लोगों ने इसे गॉड का काम माना और इससे रिलीजन का क्रेज बढ़ गया, पर दूसरों को लगा कोई पुरानी ताकतवर या एलियन सिविलाइजेशन ने अर्थ से जानवर उठाकर यहाँ छोड़ा था, और इसी वजह से ह्यूमैनिटी ने डर के मारे इंटरप्लैनेटरी वेपन्स बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि स्टार्स को तबाह करने वाले डिवाइसेस। पर ये भी काफ़ी नहीं होने वाले थे। आखिरकार ह्यूमैनिटी का पहला एलियन कांटेक्ट हुआ क्यू नाम के गैलेक्टिक नोमैड्स से। ये 1 बिलियन साल पुरानी स्पीशीज थी जो जेनेटिक और नैनो टेक्नोलॉजी में मास्टर थी। क्यू अपने आप को खुदा समझते थे और उनका मिशन था यूनिवर्स को अपने हिसाब से बदलना। ह्यूमैनिटी इनके लिए सिर्फ एक खिलौना थी। क्यू ने हजारों साल में हर ह्यूमन कॉलोनी को या तो तबाह किया या उसे अजीब तरीके से बदल दिया।
ह्यूमैनिटी के सारे वेपन बेकार रहे। जो लोग स्टार्स पे राज करते थे वो अब एक्सटिंक्ट हो गए, पर इंसान का डीएनए अभी भी बचा था, अलग अलग रूप में। क्योंकि ह्यूमंस ने ओरिजिनल एलियन इकोलॉजी को मिटा दिया था, क्यू ने इसे अपने खिलाफ समझा और ह्यूमंस को इसकी सजा दी और उन्हें अलग अलग रूप में बदल दिया, जैसे जानवर, पेट्स या टूल्स। ह्यूमन इंटेलिजेंस खत्म हो गई, पर उनका जेनेटिक कोड नए रूप में जीवित रहा। क्यू ने 40 मिलियन साल तक गैलेक्सी पर राज किया, किलोमीटर्स ऊंचे पिरामिड बनाए और प्लैनेट्स के चेहरे बदल दिए। फिर एक दिन वो चले गए अपने नेवर एंडिंग मिशन के लिए और पीछे छोड़ गए हजारों दुनियाएं जहां अजीब क्रिएचर्स थे जो कभी इंसान थे। एक प्लेनेट पर जहां क्यू के एक्सपेरिमेंट्स ने सूरज को और गर्म कर दिया था, जमीन पर सिर्फ टूटे शहर बचे थे, पर जमीन के नीचे थी जिंदगी। क्रिस्टल जैसे पौधे और छोटे कीड़े जैसे क्रिएचर्स, ये थे वॉर्म्स। ये वॉर्म्स असल में स्टार पीपल्स के वंशज थे, पर क्यू ने उन्हें ऐसे बदला कि वो कीड़े जैसे लगने लगे। इनके छोटे हाथ पैर सिर्फ खुदाई के लिए थे, आंखें छोटी और दिमाग सिंपल। ये सिर्फ खोदते, खाते या एक दूसरे को खा देते, पर इनके जीन्स में अभी भी ह्यूमैनिटी का एक छोटा सा हिस्सा बचा था जो शायद एक दिन काम आए। एक दूसरे प्लेनेट की सवाना पर 40 मीटर लंबे टाइटन्स राज करते थे। ये भी स्टार पीपल्स के बदले हुए रूप थे। इनके बड़े पाँव में छोटे अंगूठे थे और मुंह के नीचे एक सूंड जैसा होठ जो पेड़ को उखाड़ सकता था। टाइटन्स का दिमाग बड़ा था और धीरे धीरे उनमें इंटेलिजेंस भी वापस आ गई थी। उन्होंने लकड़ी की कार्विंग्स बनाए, बड़े घर बनाए और खेती भी शुरू की। उनकी आवाज में पुरानी कहानियां गूंजती थी, पर एक आइस एज ने टाइटन्स को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और ह्यूमैनिटी का एक और चांस चले गया। क्यू के जोड़े हुए कुछ प्लैनेट्स पर कुछ लोग शिकारी बन गए, बिल्कुल जैसे कि कुछ कहानियों के वेयरवुल्व्स और वैम्पायर जैसे। इनके पास बड़े बड़े दांत और तीखे नाखून वाली उंगलियां थी। एक पुरानी ह्यूमन कॉलोनी पर सबसे खतरनाक शिकारी राज करते थे। इनके बड़े सिर, सेंसिटिव कान और अंगूठे जो ब्लेड की तरह काट सकते थे। ये शिकारी अपने ही पुराने वंशजों का शिकार करते थे, जो अब परिंदे जैसे टांगों वाले, ग्रास खाने वाले जानवर बन गए थे। शिकार तो पूरा जानवर बन चुका था, पर शिकारियों में थोड़ी सी अकल बची थी, जिससे वो अपने प्लैनेट्स पर राज करने लगे। क्यू ने कुछ ह्यूमंस को मेंटलोप्स बनाया, सिंगर्स और मेमोरी कीपर्स, जो उनके दौर में लिविंग रिकॉर्डर्स बन गए। जब क्यू गए, ये भेड़ जैसे जानवर बन गए, 4 पांवों पर चलते हुए। इनके ह्यूमन दिमाग बचे थे, पर ये अपने प्लैनेट के आर्टिफिशियल जंगल में सिर्फ घास खा सकते थे। इनकी जिंदगी दुख से भरी थी। ये सब समझते थे, पर कर कुछ नहीं सकते थे। इनके गीत उदासी और हार के थे, जैसी पुरानी दुनिया की याद। पर एवोल्यूशन ने उनका दिमाग छीन लिया। डिम-विटेड मेंटलोप्स ज़्यादा जल्दी बढ़े और 1 लाख साल में ये दुखी गीत गाकर खामोश हो गए। क्यू ने बहुत से ह्यूमंस को समुद्री जीव बनाया था, ईल जैसे, व्हेल जैसे या खाने के लिए ब्रेनलेस क्रीचर्स। जब क्यू गए, ज़्यादातर में से ये एक्सटिंक्ट हो गए, पर कुछ स्विमर्स बचे जो थोड़े ह्यूमंस जैसे थे। इनके हाथ फ्लिपर्स बन गए थे, पाँव भी मछली की पूंछ जैसे बन गए थे, पर आँखें अभी भी ह्यूमन जैसी थी। ये अपने प्लेनेट के समंदर में मछलियाँ खाते रहे। एवोल्यूशन ने इन्हें और बेहतर बनाया, पर इनकी इंटेलिजेंस खो गई। ये समुद्री लोग अपने ह्यूमन रूट से दूर होते गए और शायद कभी वापस नहीं आ पाए। क्यू ने कुछ ह्यूमन को लेजर हर्डर्स बनाया। इनका दिमाग छोटा करके इन्हें सिंपल जानवर बना दिया। ये अपने प्लैनेट्स पर जंगल में घूमते रहे बिना किसी इंटेलिजेंस के। क्यू ने इनके दिमाग में ऐसा चेंज किया कि ये कभी स्मार्ट न बन सकें। इन्होंने अर्थ से आए रेप्टाइल्स को फार्म करना शुरू किया, पर धीरे धीरे ये रेप्टाइल्स ही डोमिनेंट हो गए। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में रेप्टाइल्स के सामने ये बेचारे लोग सिर्फ जानवर बन गए और अपना फ्यूचर खो दिया। क्यू ने टेम्पटर्स को आर्टिस्टिक एक्सपेरिमेंट बनाया। फीमेल्स 2 मीटर ऊंची पौधे जैसी थी जो जमीन में गड़ी हुई थी और बहुत डरावनी दिखती थी। मर्द छोटे बंदर जैसे थे जो फीमेल्स के आसपास काम करते थे, खाना लाते, सफाई करते या खतरे से लड़ते। फीमेल्स अपनी आवाज और अपने फेरोमोन्स से मर्दों को कंट्रोल करती और सबसे ताकतवर या ओबीडियंट वाले मर्दों के साथ ही अपने बच्चे पैदा करती। कभी कभी ये नई फीमेल्स को जन्म देती
जिन्हें मेल्स नई जगह पर ले जाते। ये एक एफिशिएंट फीमेल डोमिनेंट समाज था जो शायद सिविलाइजेशन बन सकता था, पर एक कॉमेट ने इनके फॉरेस्ट को तबाह कर दिया और ह्यूमैनिटी का एक बड़ा चांस चली गया। क्यू के छोटे कलरफुल पेट्स से बने बोन क्रशर 3 मीटर लंबे डरावने क्रिएचर्स जो मुर्दे खाते थे। इनके बड़े बीक्स और तीखे नाखून थे और ये एक गंदी खुशबू रखते थे, पर इनमें थोड़ी सी इंटेलिजेंस वापस आई। इन्होंने प्रिमिटिव सिविलाइजेशन बनाई जहां ये एक दूसरे के साथ गंदे तरीके से प्यार दिखाते थे। ये डरावने थे, पर इनमें अभी भी ह्यूमैनिटी की उम्मीद थी। इनका डाउनफॉल था इनका मुर्दों पर डिपेंड करना। इससे इनकी पॉपुलेशन कभी बढ़ ही नहीं पाई। कुछ 1000 साल बाद इनकी मेडिवल दुनिया टूट गई और ये खत्म हो गई बिना कोई बड़ा मार्क छोड़े। एक प्लेनेट ने क्यू के 3 अटैक्स रोके, इसलिए क्यू ने उन्हें पूरी सजा दी। ये थे कॉलोनियल्स, स्किन और मसल के जिंदा फिल्टर जो क्यू के वेस्ट को क्लीन करते थे। इनकी आंखें और कॉन्शियसनेस बची थी ताकि ये अपना दर्द हमेशा महसूस करते रहें। 40 मिलियन साल तक हर जनरेशन इसी दर्द में पैदा हुई। जब क्यू गए, एक्सटिंक्शन के बजाय ये प्लैनेट पर फ्लैश के फील्ड्स जैसे फैल गए। इनकी लो कंडीशन ने इन्हें सरवाइव करने में मदद की, पर यह जिंदगी अभी भी एक नाइटमेयर थी। इतने सालों के दर्द के बाद इनमें थोड़ी सी उम्मीद दिखी, पर क्या ये कभी इससे निकल पाएंगे? क्यू के दौर में बहुत से प्लैनेट्स पर ह्यूमन फ्लायर्स बने जो बैट्स या टेरासॉर्स जैसे उड़ते थे। एक स्पीसीज फ्लायर्स के पास एक खास टरबाइन जैसा हार्ट था जो ऑक्सीजन को इतने एफिशिएंसी से पंप करता था कि ये बड़ा दिमाग बना सकते थे बिना उड़ना छोड़े। ये अपने प्लैनेट्स के आसमान में सुपर फास्ट शिकारी बन गए। इनका प्लैनेट एक खुला प्लेग्राउंड था जहाँ ये हर तरह के रूप में फैल गए। इंटेलिजेंस के लिए इन्हें और वक्त चाहिए था, पर इनका पोटेंशियल इतना बड़ा था कि ये ह्यूमैनिटी का भविष्य बन सकते थे। हैंड फ्लैपर्स भी फ्लायर्स थे, पर इनके विंग्स छोटे हो गए और हाथ बन गए। इनके हाथ सिर्फ मीटिंग डांस और सिग्नल्स के लिए ही काम आते थे। इनसे ना तो ये टूल्स बना सकते थे ना शिकार कर सकते थे। इनकी जिंदगी एक बड़ा तमाशा थी जहां ये अपने कलरफुल हाथों से नाच नाच कर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते। ये ऑलमोस्ट सेंटिएंट थे, पर इनके यूजलेस हाथों ने इन्हें सिविलाइजेशन से दूर रखा और इनका ये खुशी भरा जीवन जल्दी खत्म हो गया और ये गैलेक्सी के स्टेज से गायब हो गए। क्यू के अटैक से बचने के लिए कुछ ह्यूमंस ने जमीन के नीचे बड़े शेल्टर्स बनाए, पर क्यू ने उन्हें वहां भी ढूंढ निकाला और उन्हें बदल दिया ब्लाइंड फोक में। अंधेरे में रहने वाले क्रीचर्स जिनके पास आंखें नहीं बल्कि लंबी उंगलियां, बड़े कान और सोनार के लिए पंछी जैसी आवाज थी। इनका प्लेनेट एक अंडरग्राउंड दुनिया थी जहाँ ग्लोइंग डार्क फंगी और अजीब इंसेक्ट्स थे। यस, अंधेरे प्लेनेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे, पर इनका ये परफेक्ट जीवन एक कर्स भी था। जब इनके प्लेनेट की टेक्टोनिक प्लेट्स ने शेल्टर्स को दबा दिया, ये ब्लाइंड फोक्स भी हमेशा के लिए खत्म हो गए बिना कोई इंटेलिजेंस अचीव किए। क्यू ने कुछ ह्यूमंस को एक हाई ग्रेविटी प्लेनेट पर भेजा जहां ग्रेविटी अर्थ से 36 गुना ज्यादा थी और यहाँ ह्यूमंस बने लॉपसाइडर्स। ये लॉपसाइडर्स अजीब दबे हुए जीव थे जो किसी डरावने सपने से निकलने लगते थे। इनके तीनों पांव जैसे पैडल थे और एक हाथ छोटा सा काम या दिखाने के लिए था। इनका चेहरा बिल्कुल उल्टा पुल्टा था, एक आंख ऊपर एक आगे और मुंह ऊपर नीचे खुलता। पर ये इस भारी दुनिया में जीते रहे और हर जगह फैल गए। इन्होंने वहाँ के जानवर भी अपने साथ रखे जो एक नए समाज की शुरुआत थी। लॉपसाइडर्स इंसानियत के लिए एक नई उम्मीद थे। एक कम ग्रेविटी वाले प्लैनेट पर जहाँ घास 10 मीटर ऊंची थी वहाँ स्ट्राइडर्स बने। ये लंबे पतले जीव थे जिनके हाथ, पांव और गर्दन अजीब तरह से लंबे थे। इनकी स्किन से गर्मी निकलती थी और ये रंग बदल कर ठंडे रहते थे। ये अपने जंगल में नाचते हुए पेड़ों के टॉप तक खाना खाते, पर ये इतने नाजुक थे कि छोटी सी चोट भी इन्हें तोड़ सकती थी। जब पुराने मुर्गी जैसे जानवर शिकारी बन गए, स्ट्राइडर्स इनके सामने खत्म हो गए। ये सुंदर जीव एक दिन में गायब हो गए। एक प्लेनेट पर इंसान 2 तरह के जीव बने, एक सिंपल बंदर जैसे लोग और दूसरे पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स बड़े खून चूसने वाले से लेकर छोटे औरत के पेट में रहने वाले तक थे। क्यू ने 40 मिलियन साल तक इनकी सजा देखी और जब क्यू चले गए ज्यादातर पैरासाइट्स मारे गए क्योंकि लोगों ने इन्हें जलाना और खाना सीख लिया। पर कुछ पैरासाइट्स अपने होस्ट के साथ जीते रहे, उन्हें कंट्रोल करके और उनका दर्द कम करके। ये एक अजीब सा साथ बन गया जो शायद दोनों के लिए अच्छा हो सकता था।
एक प्लेनेट पर जहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स और समंदर थे, फिंगर फिशर्स बने। ये पुराने इंसानों के बच्चे थे जो मछली पकड़ने के लिए बदल गए। इनकी लंबी उंगलियां जैसे कांटे थी और मुंह एक लंबा तेज दांतों वाली शक्ल में बदल गया। ये हर किनारे आइलैंड और नदी के मुहाने पर दिखते, इन्हें समंदर से खाना निकालते। इनकी जिंदगी बहुत सिंपल थी, पर इनमें थोड़ी सी इंसानियत बची हुई। ये शायद एक दिन वापस बड़े हो सकते थे, पर अभी के लिए सिर्फ मछली पकड़ रहे थे। हेडोनियस क्यू के पसंदीदा पेट्स थे। एक सुंदर आइलैंड प्लैनेट पर रखे गए जहाँ रसीले फल, बड़े पेड़ और मीठा पानी था। ये इस प्लैनेट के अकेले एनिमल थे और इनका जीवन सिर्फ खाना, सोना और मेटिंग करने में जाता। क्यू ने इन्हें ऐसा बनाया कि ये सिर्फ बहुत सारे पार्टनर्स के साथ और सालों के बाद ही बच्चे पैदा कर सकते, इसलिए इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रही। जब क्यू चले गए, ये स्टेबल दुनिया बरकरार रही और हेडोनिस ने बिना किसी टेंशन के मस्ती भरी जिंदगी जी। इनके दिमाग 3 साल के बच्चे जितने थे, पर जब इतना ज्यादा सुख हो तो सोचने की क्या ही जरूरत। इंसेक्टोफागाई एक आम छोटी सी ह्यूमन स्पीशीज थी जो कीड़े और छोटे जानवर खाती थी। इनके चेहरे पर लेदर जैसे प्लेट्स थे, नाखून जैसे हाथ और वॉर्म जैसी जीभ जो प्रे निकालने के लिए परफेक्ट थी। ये कोई खास नहीं थे, पर इनकी सिंप्लिसिटी ने उन्हें बहुत लंबे समय तक सरवाइव करने में मदद की। गैलेक्टिक इन्वेजन्स और लक के साथ ह्यूमैनिटी के सबसे लंबे जीवित वंशज बने। अभी के लिए ये सिर्फ कीड़े ढूंढने और मीटिंग सीजन का इंतजार कर रहे थे, पर शायद एक दिन ये कॉस्मोस के किंग बन सकें। स्पेसर्स सारे स्टार पीपल क्यू से नहीं आ रहे। कुछ ने अपने प्लैनेट्स छोड़कर जनरेशन शिप्स में अंतरिक्ष में शरण ली। ये शिप्स एस्ट्रॉइड्स फील्ड से बनाए गए जहाँ कोई ग्रेविटी नहीं थी। इस वेटलेस दुनिया में रहने के लिए स्पेसर्स का शरीर बदल गया। इनके बोन्स लंबे और पतले हो गए और डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा हो गया कि जो एयर जेट से मूव कर सके। ये एक्सपेरिमेंट्स मुश्किल थे पर कामयाब रहे। क्यू के जाने के बाद भी स्पेसर्स अपने एयरफील्ड शिप्स में ही रहे, कभी प्लैनेट्स पर वापस नहीं आए। ये अभी भी सेंटिएंट थे, पर इनकी पॉपुलेशन सिर्फ कुछ बिलियन थी और इन्हें अपने बीस्टल कजिन की कोई परवाह नहीं थी। र्यून हंटर्स एक लकी स्पीसीज थी जिन्होंने क्यू के इन्वेजन से थोड़ी इंटेलिजेंस के साथ सरवाइव किया। इनके प्लैनेट्स पर स्टार पीपल के पुराने शहर के खंडर थे जो मिलियंस साल के बाद भी बचे थे। इन्होंने धीरे धीरे इन्हीं खंडरों के सीक्रेट सीखे और अपने एंसेस्टर्स के बराबर टेक्नोलॉजी बना ली। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इनके समाज और पॉलिटिक्स इस स्पीड को संभाल नहीं पाए। 5 वर्ल्ड वॉर्स, जिनमें से 2 न्यूक्लियर थे, ने इन्हें ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, पर इन्होंने ये सरवाइव कर लिया और इसने इन्हें एकजुट और भी एडवांस बना दिया। पर एक और प्रॉब्लम थी, ये अपने आप को स्टार पीपल्स का अकेला वारिस मानते थे और इसी वजह से इनमें एक डेंजरस ऑब्सेशन पैदा हुआ। तो ये था ऑल टुमारोज का पहला हिस्सा, इंसानियत का सफर ह्यूमन से मार्शियन तक, मार्शियन से स्टार पीपल्स तक और स्टार पीपल से विकृत होने तक। अब ह्यूमैनिटी का आगे क्या होगा उसे जानेंगे पार्ट 2 में। और अगर तुम अब तक वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।